नमस्कार मित्रों, आपका S2L एडवाइजर में एक बार फिर से स्वागत है। बृहस्पति की दो राशियां हैं, एक धनु लग्न और दूसरी मीन लग्न। धनु राशि और मीन राशि दोनों बृहस्पति की राशि हैं। बृहस्पति बुद्धि के कारक हैं, हमारे गृहस्थ जीवन के भी कारक हैं, सुख संपदा भी हमें प्रदान करते हैं, हमें हमें धनी बनाने में मदद करते हैं, हमारी बुद्धि को सकारात्मक रखने में, प्रसन्नचित्त रखने में, परिवार के साथ सुख शांति से रहने में भी हमारी मदद करते हैं। लेकिन जब बृहस्पति शुभ भाव में ना होकर अशुभ भाव में पड़ जाते हैं, अशुभ ग्रहों के चंगुल में फंस जाते हैं, तो यही बृहस्पति हमारे लिए दुख का कारक ही बन जाते हैं। फिर हमें समय समय पर अस्पताओं का सामना करना पड़ता है, परिवार में मतभेद पैदा हो जाते हैं, हम एक दूसरे को सम्मान नहीं दे पाते, हम अपने माँ बाप, अपने बुजुर्गों का अपमान करने लगते हैं, अनादर करने लगते हैं, हमारे रिश्ते टूटने लगते हैं। और यदि हम अपने माँ बाप या अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते तो हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि आगे चलकर हमारे बच्चे भी हमारा सम्मान करेंगे। या फिर बृहस्पति अशुभ भाव में है तो आपका जमा जमाया व्यापार, उद्योग धंधा चौपट होने लगता है, नौकरी पर भी कई तरह की कष्ट आने लग जाते हैं। हम व्यापार करते हैं तो व्यापार का पूरा पैसा हमें नहीं मिल पाता, हमारे पैसे बाजार में फंस जाते हैं। बृहस्पति के कारण बहुत सारी अशुभताओं का सामना करना पड़ता है, हमारा बुद्धि विवेक काम नहीं कर पाता। हम यदि विद्यार्थी हैं तो हम विद्या अर्जन में पीछे रह जाते हैं, हमारी विद्या प्राप्ति में इतनी तल्लीनता नहीं रहती, हमारी लिखाई पढ़ाई बिगड़ जाती है, हम प्रतियोगिताओं में फेल होने लग जाते हैं या असफल रहते हैं, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते जितना कि हम पहले करते थे या हमारे दूसरे मित्र, दूसरे सहपाठी आज भी करते हैं। तो बृहस्पति की अशुभता के कई ऐसे कारक हैं जो हमारे जीवन में विष खोलने का काम करते हैं। तो लाल किताब कहती है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति का समय है या फिर आप धनु राशि के हैं तो धनु राशि वाले ऐसे व्यक्तियों को लाल किताब संबंधी कुछ उपायों की अवश्य मदद करनी चाहिए। पहली तो ऐसे जातकों को देसी घी, गाय का देसी घी ले सकते हैं आप, दही ले सकते हैं और रुई लेकर नियमित रूप से मंदिर जाना चाहिए। वैसे तो आप उसको शुरू करने वाले हैं तो पहले 43 दिन तक इसको नियम बना लें कि 43 दिन लगातार आप देसी गाय का घी, दही और रुई लेकर मंदिर जाएं, मंदिर में उसको अर्पित करें, भगवान की शरण में कुछ समय व्यतीत करें। मानसिक चिंतन से सकारात्मक सोचें। यदि आपके जीवन में किसी तरह की परेशानियां खड़ी हो रही हैं, आपका जीवन विषमताओं से भर गया है, आप पारिवारिक जीवन से कुंठित होने लगे हैं या व्यापार में आपको नुकसान होने लगा है, तो ईश्वर से उससे बाहर आने के लिए प्रार्थना करें। और ये सारी चीज़ें मंदिर में देकर, मंदिर में जो वहाँ सेवादार है, कोई पंडित है, पुजारी है, तो उसका आशीर्वाद लेकर आप अपने घर वापस आए। 43 दिन तक इस उपाय को करने से आपको ऐसी विषमताओं से बाहर आने में मदद मिल जाती है। धन लग्न वालों के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे जातकों को अपने घर के बाहर से, घर से किसी को खाली हाथ नहीं आना देना चाहिए। खास करके यदि कोई भूखा व्यक्ति आपके घर पर आया है तो उसको कभी अपने घर से भूखा ना लौटने दें। वैसे हमारे यहाँ तो परंपरा रही है, कि कोई भी घर में व्यक्ति आए उसको अतिथि के रूप में, ईश्वर के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है। अब ये परंपरा धीरे धीरे बदल गई है। कई शहरों में तो आप यदि किसी का एड्रेस पूछेंगे, किसी का पता पूछेंगे तो उसके पास बताने के लिए समय नहीं है। समय होने के बावजूद भी वो आपको उस जगह का एड्रेस पूरी तरह से नहीं बता पाता। और इससे आप समझ सकते हैं कि हम आज में जीते हैं, लेकिन कल क्या परेशानी खड़ी हो सकती है। परेशानी तो हमेशा कल में रहती है। तो जिन व्यक्तियों की धनु राशि है, ऐसे लोगों को अपने घर से किसी को भूखे पेट वापस नहीं लौटने देना चाहिए। और हमारी परंपरा रही है कि अतिथि की सेवा करना, अतिथि को जल पान पिला के ही वापस भेजना। यदि वो निवास करना चाहता है, भूखा है, तो भोजन करा के घर से विदा करना। और पहले तो परंपरा रही थी, क्योंकि तब धर्मशालाएं, होटल नहीं होती थी,
तो ज़्यादातर पथिक यात्री लोगों घरों में निवास करते थे और हर घर में उसके लिए आतिथ्य सत्कार रहता था। अतिथि के रूप में ईश्वर रूप में स्वीकार किया जाता था और इससे उनके परिवार में हमेशा मंगलमय वातावरण बना रहता था। किसी तरह की कष्ट, दुविधा, कलेश की संभावना बनती नहीं थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज जब हम वैवाहिक कार्य करते हैं, हमारे घर में बारात आती है, तो हम बारात को एक वक्त का खाना खिलाने से पहले भी कई बार सोचते हैं। लेकिन कुछ वर्ष पहले तो हमारे यहाँ 3 दिन से लेकर 5 दिन तक बारात रखने की प्रथा थी। बात 5 दिन या 3 दिन की नहीं है, बात यह है कि तब हमारे देश में बिजली नहीं थी। ऐसी स्थिति में आटा पीसने की प्रक्रिया को कौन पूरा करता होगा। अब तो हमारे लिए सहज है कि आप सामर्थ्यवान हैं तो आटा है, बेसन है या दूसरी चीज़ें आप आटा मशीन से पिसवा सकते हैं। लेकिन तब तो आटा पीसने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी और ऐसे में भी हमारे पूर्वज अपने घरों पर बारात को कई दिन तक ठहराते थे। बारात को ठहराएंगे तो भोजन की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना। लेकिन अब तो हम इस बात की सोच ही नहीं सकते, सामर्थ्य की तो बात ही नहीं सोच सकते। आखिर इतने लोगों को आटे का, बेसन की कैसे तैयारी होती रही होगी, आप सोच सकते हैं। तो ऐसे लोगों को जिनकी धनु राशि है, उन्हें अपने घर से किसी को खाली पेट लौटने नहीं देना चाहिए, भूखे पेट लौटने नहीं देना चाहिए। धनु लग्न वालों को स्वयं भी गंगा स्नान करना चाहिए, तीर्थाटन करने चाहिए, तीर्थ यात्राएं करनी चाहिए। और स्वयं ही नहीं, घर परिवार में यदि कोई बुजुर्ग है, बूढ़े आपके माँ बाप हैं, दादा दादी हैं या घर में अन्य बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी गंगा स्नान, तीर्थाटन कराना हमारा कर्तव्य बन जाता है। ये हमारे लिए मांगलिक कार्य है, हमारे संतान के लिए इसे सुख समृद्धि के द्वार खोलते हैं। उनकी वैवाहिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में सुख की आमद रहती है। उनके सामने कभी धन की रिक्तता, धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। वो यदि व्यापार करते हैं तो व्यापार में निरंतर उन्नति होती है। यदि वो नौकरी करते हैं तो नौकरी में किसी तरह की कोई रुकावट, किसी तरह की परेशानी उनके सामने नहीं आती है। और आज भी ये स्थिति यथार्थ, इसलिए तो हमारे यहाँ तीर्थ यात्राओं का, गंगा स्नान आदि का महत्व रहा है। और वृद्धावस्था में तो एक तरह का ये हमारे लिए मुख्य लक्ष्य रहा है कि अब बुजुर्गों को गंगा स्नान करा दीजिए, तीर्थाटन करा लीजिए। आज आप चारों धामों के बारे में जानते होंगे। अब तो चारों धामों पर ज़्यादातर जो युवतियाँ जाती हैं, खास करके जो नवविवाहित हैं। अब वहाँ तीर्थाटन नहीं, वहाँ धार्मिक यात्रा नहीं, वो एक तरह का पिकनिक रह गया है। इसलिए हम छोटे छोटे बच्चों को, 6-6 महीने के बच्चों को भी ले जाते हैं। बच्चों के डायपर भी यात्रा में ले जाते हैं। डायपर चाहिए, होटल चाहिए, हेलीकॉप्टर से जाना चाहिए। और नवविवाहित दंपत्ति भी तीर्थ यात्राएं करने लगे। वैसे नव दंपत्ति के लिए कभी तीर्थ यात्रा करने का प्रावधान नहीं रहा, क्योंकि नव दंपत्ति किस होटल में ठहरेंगे। आजकल तो ये भी देखने में आया है कि जो नवविवाहित जोड़े हैं, जो युवतियां हैं, वो अपनी सैनिटरी पैड भी तीर्थाटन में फेंकाती हैं। और फिर जो नवविवाहित दंपत्ति साथ में रहेंगे तो विषय विचार से दूर रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए वो तीर्थाटन नहीं, वो तीर्थाटन को विषाक्त कर रहे हैं, अपवित्र कर रहे हैं। इससे आमदनी तो हो जाती है, उनका भ्रमण, उनका घूम फिराव भी हो जाता है, उनको पिकनिक का आनंद भी आ जाता है, लेकिन वो तीर्थाटन नहीं है। वो तीर्थाटन को त्रुटिहीन करने का है, वो हमारे अपने जीवन में विष घोलने का कार्य है। इसलिए आगे चलकर हमें इनकी दुष्परिणाम ही भोगने पड़ते हैं। लेकिन जिनकी धनु लग्न है, उनको निश्चित रूप से अपने जीवन में तीर्थाटन भी करना चाहिए। अपने घर से किसी भूखे को वापस नहीं लौटने देना चाहिए। और तीसरा, जो मैंने पहले कहा कि ऐसे लोगों को नियमित रूप से मंदिर जाना चाहिए। मंदिर अपने साथ यदि देसी गाय का घी, दही, रुई आदि लेके जाएंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और यदि ऐसे लोग नियमित रूप से 43 दिन लगातार 3 पके हुए केले मंदिर लेके जाएं तो उनके जन्म कुंडली में बृहस्पति प्रबल बनते हैं। बृहस्पति प्रबल हैं तो आपके जीवन में मंगल के द्वार खुलते हैं।
आपके जीवन से बहुत सारी विघ्न, बाधाएं, कष्टें ऐसे ही दूर हो जाती हैं। और धनु लग्न वालों को यदि जीवन में किसी तरह की विषमताओं का सामना करना पड़ रहा है, परिवार में मतभेद पैदा हो रहे हैं, बच्चों से पूरा सम्मान नहीं मिल पा रहा है, या बच्चों को वो पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, व्यापार के लिए उनके पास धन संग्रह की कमी आ रही है, व्यापार में पूरी तरह उन्नति नहीं हो पा रही है, तो ये छोटे से उपाय हैं, इनको अवश्य करना चाहिए। इनको करने से उनके जीवन में निश्चित रूप से तरक्की होती है, उन्नति होती है, जीवन में सुख समृद्धि की बरसात होती है। ये लाल किताब संबंधी कुछ थोड़े से सूत्र हैं, आप इनका अनुसरण करिए और निश्चित रूप से आनंद की ज़िंदगी जिए। धन्यवाद मित्रों।